देखिए बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आज इसको समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इन ए लोट ऑफ 400 इज 0.035। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसकी, गेटिंग बैड एग। तो ये एक इवेंट है। इवेंट क्या है, गेटिंग बैड एग। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है, 0.035। ठीक है। और टोटल एग हमें कितने दिए हुए हैं, 400। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बैड एग्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए टोटल एग कितने हैं। देखिए टोटल एग्स कितने हैं हमारे पास, 400। अब देखिए 400 एग में से हमें ये बताना है इनमें बैड एग कितने हैं और गुड एग तो नहीं बताना है, बैड एग कितने हैं। तो बैड एग्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैड एग्स। तो बैड एग्स इनमें कितने, 400 में बैड एग्स को हम मान लेते हैं एक्स। तो ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि उसमें बैड एग कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारी इवेंट क्या है, गेटिंग बैड एग। तो इवेंट को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बैड एग्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी इवेंट, हमने अपनी इवेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ई से। ठीक है। तो ये जो इवेंट है गेटिंग बैड एग्स, इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो इवेंट ई है, इस इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम क्या हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हैं, वो हमें लिखने हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो देखिए ये जो इवेंट ई है, ये इवेंट ई क्या चाहती है, बैड एग्स। तो देखिए अगर हमारे पास 400 एग हैं और उनमें से हम एट रैंडम आंख बंद करके एक एग को सिलेक्ट करते हैं, तो वो एग क्या आना चाहिए, बैड एग आना चाहिए। तो इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है। और हमें इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम होंगे ये फाइंड करना है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, देखिए उसमें 400 एग में एक्स एग कैसे हैं, बैड एग हैं। तो अगर उन एक्स में से कोई भी एक एग हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, एक्स। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल हो गए। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, देखिए टोटल एग जितने भी है उसमें 400 टोटल एग हैं, तो ये बन जाएंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले इवेंट को, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले इवेंट को डिफाइन किया था, उसके बाद फेवरेबल आउटकम हो गए, उसके बाद ऑल पॉसिबल आउटकम हो गए। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हमें लिखने होते हैं, हर एक क्वेश्चन में हमें इसी तरह से ये स्टेप लिखने होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। तो देखो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फॉर्मूले में ऊपर क्या रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल
पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये जो इवेंट ई है, ठीक है, इवेंट ई क्या है बच्चों, गेटिंग बैड एग, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें दी हुई है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, देखिए ऊपर 0.035। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, 0.035। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे x। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को x, और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 400। तो देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 400। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 400। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 400 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0.035 में। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 0.035 इंटू 400 इज इक्वल टू एक्स। तो 400 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे बच्चों, 0.035 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से देखो पहले बच्चों, इसको हम पहले कैसे कर लेते हैं, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, देखिए 0.035, 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 0.035 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल डबल डिजिट के बाद यहाँ पे चली जाएगी 3 के और 5 के बीच में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू क्या बचेगा, ये 4 इज इक्वल टू एक्स। देखिए 3.5 कितना होता है बच्चों, 3.5, इसको 3.5 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 3.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3.5 3.5 3.5 4 बार कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तो हम 3.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए बच्चों x क्या था, x का नंबर ऑफ बैड एग्स। ठीक है, नंबर ऑफ बैड एग्स, तो नंबर ऑफ बैड एग्स कितने आ जाएंगे हमारे, 14। तो हैंस नंबर ऑफ बैड एग्स, नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लोट इज 14। तो वो जो लोट है 400 एग का, उसमें बैड एग कितने हैं, 14 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें नंबर ऑफ बैड एग्स फाइंड करने थे। इसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ गुड एग्स भी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता था। ठीक है।